हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी हम एक्सरसाइज उसकी हम जो बुक कर रहे हैं आर एस अग्रवाल, उसकी एक्सरसाइज 3A के हमने क्वेश्चन 18 तक कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन है आपका, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x इक्वल्स टू 5y माइनस 4 और x इक्वल्स टू 5y माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं फर्स्ट, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। ये हमारा पहला पॉइंट आ रहा है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 तो x कितना आएगा। इट इज़ 5 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जगह 10 माइनस 4/2 और इट इज़ 6/2 और इट इज़ 3। तो ये आ गया आपका सेकेंड वैल्यू। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 3। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 3, ये आपकी सेकेंड वैल्यू होगी। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, और थर्ड वैल्यू देख लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस 2 देख लेते हैं, तो x will be equals to 5 into minus 2 minus 7 divided by 2। तो ये हो जाएगा minus 10 minus 10, ये 4 है, minus 10 minus 4 divided by 2, it is minus 14/2 और it is minus 7। तो हमारी अगली वैल्यू आ गई -7। इन व्हेन y इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -7। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y हमारा 0 है, x हमारा -2, देन this is 3 and 2, then it is -7 and -2। तो ये तीन वैल्यूज आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x ये प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देख लेते हैं, दिस इज 8 माइनस वाई और x इक्वल्स टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम पुट कर देते वैल्यू। फर्स्ट, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 x विल बी इक्वल टू 4। तो ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 तो x विल बी इक्वल टू, दिस इज 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल्स टू 6/2 और इट इज 3। तो ये आ गया आपका x आपका 3 आ गया। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 3। और थर्ड वैल्यू आ जाएगी आपकी, फॉर y इज इक्वल्स टू 4 x विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4/2 विच इज़ 2। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी तीन वैल्यूज आ गई। हम बॉक्स में फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू है 4 0, सेकेंड इज 3 2 एंड थर्ड इज 2 4। ठीक है, तो ये हम आपने नोट डाउन कर लिया है ये बॉक्सेस को। तो अब हम चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ। तो इसमें हम सबसे पहले इनपुट करेंगे हमारे पॉइंट्स। हमारे पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है -2 एंड 2। मैं इस पॉइंट को पहले मार्क कर दूँ, ये इसका कलर मैं फिक्स कर देती हूँ, ये रेड में कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इनपुट फिर देती हूँ। तो ये जगह सबसे पहले -2 एंड 0, पहला पॉइंट ये आ गया। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा 3 and 2, 3 and 2, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। और थर्ड पॉइंट आएगा हमारा -7 and -2, -7 and -2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, -7 and -2, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आ गए हमारे। हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये पॉइंट मार्क कर देते हैं हम। दिस इज A, ये है आपका -7 and -2, देन दिस इज B, ये आपका -2 and 0, देन दिस इज C, दिस इज 3 and 2। ठीक है, और ये आपकी लाइन जो है, ये लाइन है आपकी 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई। अब हम सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, और हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है 4 and 0, 4 and 0 दिस पॉइंट, सेकंड इज 3 and 2 दिस पॉइंट, एंड थर्ड इज 2 and 4, 2 x एक्सिस 2 y एक्सिस 4। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई। मैं इनके भी लाइंस पॉइंट्स लिख देती हूँ। सपोज ये है आपका पी हो गया आपका 4 and 0, दिस इज 3 and 2, एंड पी क्यू हो गया आपका ये विच इज़ 2 and 4। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द लाइन एंड दीज टू लाइन्स एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट मार्क कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया। सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो x एक्सिस दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस, तो कौन सा ट्रायंगल होगा वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये। मैं एक बार ये पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं हम, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेती हूँ, क्योंकि हमें ये पता होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ। देखो, ये आपका पॉइंट 8 आ रहा है, यानी दिस लाइन विल बी 0 एंड पॉइंट 8, ठीक है। तो मैं इसको लिखती बाद में हूँ, क्योंकि ये छोटा दिखेगा। हम दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। ये है हमारा 0 एंड पॉइंट 8 हो गया, और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या आएगा। तो दूसरा पॉइंट आ रहा है 0 एंड 8, तो ये हमें पता चल गया। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको, इन पॉइंट्स पे लिख लेती हूँ मैं। ये सपोज करो आर है, तो आर की क्या है, ये 0, एक्स एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस इज 8, एंड ये पॉइंट है आपका आर एस ले लेते हैं। दिस एस इज 0 एंड 0.8, ठीक है। 0 एंड 0.8 हो गया। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए इस ट्राइंगल के। हमारा ट्राइंगल क्या बना, तो ये ट्राइंगल देखना पड़ेगा। ट्राइंगल इज आर एस सी। तो आर एस सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को कलर करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पॉइंट्स है, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ये हो गया आपका। तो दिस इज द पिंक एरिया इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो अब रिक्वायर्ड ट्राइंगल तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया देखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है, देखो आर एस विल बी द बेस। मैं यहाँ लिख देती हूँ आर एस विल बी द बेस, एंड हाइट क्या हो जाएगा। सपोज करो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। इस ट्रायंगल की लेंथ यही बता रहा है। तो ये कितना है, एक्स एक्सिस से देखो 0 से 3, यानी कि आपका हाइट होगी आपकी 3 यूनिट्स, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हाइट हो गया आपका, अगर मैं इसको मान लेती हूँ पी क्यू आर एस, यहाँ पर टी मान लेती हूँ, तो आपका सी टी जो है दैट विल बी योर हाइट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका हाफ। आर एस कितना है, आर एस विल बी, आर एस कितना है आपका, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कितनी होगी। ये पॉइंट कितना आपका 8 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 7.2। दिस इज 7.2 इंटू हाइट हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 3.6, यानी ये 6 18 3 9 10.8। तो 10.8 स्क्वायर यूनिट विल बी योर एरिया। तो ये आपका एरिया आ गया। तो ये था हमारा एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है।